हेलो दोस्तों, बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। 24 रुपए 65 पैसे का स्टॉक है और स्टॉक यहाँ पर स्टक होता हुआ दिखाई देता है। लगातार एक अच्छी रैली में था स्टॉक, बहुत सारे लोगों ने खरीदारी की और अब लगता है कि गलती कर दी है ट्राइडेंट में पैसा लगा करके। क्या ऐसा है, क्या आपने सच में गलती कर दी है ट्राइडेंट में पैसा लगा करके? स्टॉक तेजी के बाजार में भी बढ़ता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता है? बात करेंगे इस वीडियो में कि स्टॉक में रैली की जो संभावना थी, जो रैली हो रही थी स्टॉक में, वो अचानक से रुकती हुई क्यों दिखाई दे रही है, और वो भी तब जब आपका सेंसेक्स भी लाइफ टाइम हाई टच कर रहा है और निफ्टी 50 भी लाइफ टाइम हाई टच कर रहा है। यहाँ पर निफ्टी बैंक जैसे इंडाइसेस भी आपके बहुत तेजी से बढ़े हैं, उसके बावजूद भी ट्राइडेंट एक मल्टी बैगर टाइप स्टॉक भी स्टक हो गया है। यहाँ पर क्या कारण है इसके पीछे? क्या आपका स्टॉक दोबारा से कब तक बढ़ने की उम्मीद है? क्या आपको एवरेज करने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पर या नहीं? सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में एकदम डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें यहाँ पर ट्राइडेंट की। ट्राइडेंट एक बेहतरीन स्टॉक है और जब ग्रोथ आई थी, ग्रोथ के पीछे के दो बड़े कारण थे। पहला कि स्टॉक का मोमेंटम बहुत अच्छा हो गया था और क्योंकि बहुत दिनों से न्यूट्रलिटी में था, चार्ट में चेंजेस आए और डिमांड में चेंजेस आए और उस वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिली। दूसरा कारण ये था कि पीएलआई स्कीम ने काफी पुश किया था पूरे के पूरे टेक्सटाइल ग्रुप को ही। जितने भी स्टॉक टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर में आते थे, सभी में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी आफ्टर द स्कीम ऑफ पीएलआई फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो वो जो एक अच्छी स्कीम आई, उसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर का पूरा भागा था। पहला कारण वो था। दूसरा कारण ये था कि ट्राइडेंट में गिरावट जो हुई थी पिछले दिनों, वहां के बाद एक पैटर्न है, आप देखेंगे इस स्टॉक का, तो ये स्टॉक लगातार एक पैटर्न में रहता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका न्यूट्रलिटी में रहता है कुछ दिन, उसके बाद तेजी में, फिर उसके बाद न्यूट्रलिटी में चला जाता है कुछ दिनों के लिए और दोबारा से वो तेजी में आता है। तो वो पैटर्न फॉलो कर रहा था। तो एक तो पैटर्न वाला स्टॉक है हमारा ये। दूसरा की जो स्कीम थी, जो खबरें थी, उसकी वजह से तेजी में आया था, बट अब यहाँ पर स्टॉक रुक गया है बढ़ना। क्या कारण है इसके पीछे, वो बात करते हैं सबसे पहले। अब देखिए, अगर आप इसके चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो बहुत अलग देखने को नहीं मिलता है। दो बड़े कारण है जिस वजह से यहाँ पर लगातार गिरावट हो रही है। पहला कारण ये है कि टेक्निकल्स में अगर आप जाएंगे ना, तो आप देखिए कि जो आरएसआई है हमारा, वो ओवरबॉट जोन में आ चुका है। और जब भी इस तरह का ओवरबॉट जोन में आता है स्टॉक, आपका यहाँ पर आप देखिए ओवरबॉट जोन में जब भी आता है तो स्टॉक में गिरावट होती है कुछ दिनों के लिए। और वही चीज यहाँ पर भी प्रीवियस डेज में जब स्टॉक में बहुत तेजी थी और स्टॉक आपका बहुत अच्छी रैली में था, एक कैंडल हमारा आउट ऑफ बोलिंजर बैंड भी बना। टेक्निकल्स में जब भी एरर्स आएगा, जब भी आउट ऑफ टेक्निकल्स हमारे रैली होगी, तो वहां पर स्टॉक में गिरावट आपको एक्सपेक्ट करनी ही चाहिए और वो गिरावट होगी भी। रैली कब आएगी वो भी मैं बताऊंगा आपको, बट अभी आप देखिए कि गिरावट क्यों हुई थी। तो पहला कारण ये था कि स्टॉक आपका ओवरबॉट जोन में आ गया था और उस वजह से गिरावट हुई। अब दूसरा कारण क्या रहा था? दूसरा कारण भी हमारा टेक्निकल ही रहा था। आप देखिए कि यहाँ पर स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो लगातार अच्छी रैली हुई, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन मोमेंटम आता है। जैसा मैंने बोला कि जब रैली का मार्केट साइकिल होता है, वैसे ही मार्केट को करेक्शन का टाइम चाहिए होता है, कंसोलिडेशन का टाइम चाहिए होता है। स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर एवरीवन, ये आपने कहावत सुनी होगी आई एम श्योर। यार स्टॉक मार्केट ना सबके लिए नहीं होता है। इसका कारण यही है कि अगर हमेशा मार्केट बढ़ता रहेगा तो एनीवन कैन अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट, बट वो लोग नहीं चाहते हैं और यही कारण है कि एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक्स अक्सर रुकते हैं। यहाँ पर उन लोगों की पहचान होती है जो स्टॉक मार्केट से सच में पैसा कमाना चाहते हैं, टू आफ्टर स्टडिंग द चार्ट्स, आफ्टर स्टडिंग द फंडामेंटल्स। तो अगर आपने स्टडी किया है चार्ट पैटर्न को, फंडामेंटल्स को, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है। क्यों पेशेंस रखना है भैया? तो आप देखो कि यार स्टॉक में गिरावट हुई, 3 दिनों की 4 दिनों की गिरावट है, बट लगातार 2 दिनों से ये स्टॉक जो है वो आपका यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है। और आज की जो कैंडलस्टिक बनी है, वहां पर सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा कम रहा है। कल की गिरावट ज्यादा रही थी, कल की आप सिंपल कैंडल भी देख के बता सकते हैं कि कल की गिरावट आपकी ज्यादा रही है। आज की रेंज अच्छी रही थी, ग्रोथ भी देखने को मिली थी मॉर्निंग से, बट उसके बावजूद भी स्टॉक सेटल लोअर एंड पर हुआ है, बट फिर भी अच्छी ग्रोथ आज मॉर्निंग में देखने को मिली थी हमें। यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट देखते हैं इसका, तो डेली चार्ट में आपको दिखता है कि यहाँ पर मॉर्निंग में खरीदारी भी आई थी। स्टॉक ने एक अच्छा हाई आज भी लगाया था 25 रुपए 50 पैसे के आसपास का, अगर आप देखें तो। और वही कारण है कि यहाँ पर स्टॉक में एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत ज्यादा और वो स्टॉक पूरा भी करने की कोशिश करता है लगातार। बाइंग आई है आज के दिन में, कल से आप देखेंगे कि इसमें ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हो सकती हैं। तो रैली की आपको चिंता नहीं करनी है, स्टॉक ने अपना सपोर्ट बना लिया है इस पॉइंट पर, इससे नीचे जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो गिरावट के बारे में चिंता आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि रैली कब तक आएगी। तो देखो यार, पीएलआई स्कीम आने के बाद ना एक ट्रेंड भी चेंज हुआ है मार्केट का। मार्केट का ट्रेंड ऐसे चेंज हुआ है कि 37,600 का आपका निफ्टी बैंक हो चुका है। कल सीएलएसए और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई, उन लोगों ने बोला
अब मार्केट साइकिल में बैंकिंग स्टॉक्स का बोलबाला होने वाला है और यही कारण है कि यहाँ पर बैंकिंग स्टॉक्स में आज खासा तेजी भी देखने को मिली है। तो जो डिमांड है बाकी सेक्टर से वो थोड़ी सी कम हो गई है। अगर आप ट्राइडेंट पे भी आज की डिमांड देखेंगे तो 18 मिलियन शेयर ट्रेड हुए हैं मात्र बस, ठीक है। और ये बहुत कम वॉल्यूम है टू पुश द स्टॉक। आप अगर देखेंगे तो पिछले दिनों खरीदारी बहुत हुई थी और जब भी इतनी बड़ी खरीदारी होती है तो अक्सर क्या होता है कि जब 2 से 3 दिनों की गिरावट होती है तो बहुत सारे लोग माल डंप करना स्टार्ट कर देते हैं और इतनी भारी भरकम खरीदारी के बाद अब माल डंपिंग का दौर शुरू हुआ है तो खरीदार जो है वो मार्केट से कहीं ना कहीं गायब दिखाई देते हैं और जो बिकवाली करने वाले लोग हैं उनकी संख्या जो है वो बढ़ गई है। यही कारण है कि ट्राइडेंट में एक अच्छी रैली तो आई, 25 रुपए 50 पैसे का हाई तो लगाया स्टॉक ने, बट जो क्लोजिंग आई है एट द एंड ऑफ द डे वो लोअर एंड पर ही आई है। घबराना फिर भी नहीं है आपको, रीजन में मैंने बता दिया है कि सपोर्ट बना लिया है स्टॉक ने और इससे ज्यादा नीचे जाने की संभावना जो है वो बहुत कम है। स्टॉक में इससे ज्यादा नीचे जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब इतना सर्टेन तो कोई भी नहीं है, बट ये इससे नीचे जाने की संभावना बहुत कम है अगर आप चार्ट पैटर्न अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। यहाँ से रैली आने की संभावना आपके लिए बनती है। तो यहाँ से रैली कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक का टारगेट लेकर के चलना है, एवरेज करने का समय बिल्कुल है आपके पास, एवरेज कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। 1 से 2 हफ्ता भी अगर यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करता है मार्केट आपका तो करने दीजिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। 1 से 2 हफ्ते यहाँ पर रुकेगा, नेक्स्ट टारगेट आपका कहाँ पर है हम उसकी भी बात कर लेते हैं। अब देखिए ये आपका बेस बन चुका है लगभग 24 रुपए के आसपास। नेक्स्ट टारगेट की अगर आप बात करते हैं तो नेक्स्ट टारगेट जो पहला आपका होने वाला है वो 30 रुपए का होने वाला है और 30 रुपए के टारगेट के लिए आप इसमें स्टॉक में बने रह सकते हैं। अब वीकली चार्ट पैटर्न पर भी जो प्रॉब्लम है ना वो वही है। आप देखिए यहाँ पर भी ओवरबॉट जोन में था स्टॉक आपका यहाँ पर, और उसके बाद उस 3 हफ्ते के लिए लगातार स्टॉक आपका उसी रेंज में रहा था। तो जब तक ये थोड़ा सा सेटल्ड नहीं हो जाता है तब तक आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। स्टॉक को सेटल होने का टाइम दीजिए और वेट कीजिए कि स्टॉक आपका सेटलमेंट के बाद दोबारा से रैली करे और वो करेगा। मार्केट से बुलिशनेस ट्राइडेंट के लिए बाहर नहीं गई है, बने रही है बाजार में। और ट्राइडेंट वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ROE 10% का है, ROCE 10.2% का है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और अगर कुछ प्रोस की बात करें यहाँ पर तो कंपनी ने बहुत सारा डेट रिड्यूस किया है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स और अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आएंगे तो आपका अपने आप ही स्टॉक भागेगा। तीसरा बड़ा कारण है कि कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है। तो अंटिल द रैली कम्स आप यहाँ पर वेट कीजिए, डिविडेंड एंजॉय कीजिए क्योंकि डिविडेंड भी इनके आने वाले हैं, अनाउंसमेंट आने वाली है और उसके बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट डिविडेंड से भी मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम, और उसके बाद प्रॉफिट तो यहाँ पर बनने ही वाला है आपका, ठीक है। कुछ चीजों के ऊपर आपको फोकस और करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक अगर स्टक हो जाता है तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि भैया कंपनी जो है वो कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। दिसंबर 2018 में 1316 करोड़ का प्रॉफिट किया था। अब जून 2021 में देखेंगे तो 1485 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है, ठीक है। तो फंडामेंटल्स को देखेंगे, अच्छी रैली वहां से संभावना लगती है। टेक्निकल्स को देखेंगे, अच्छी रैली की संभावना यहाँ से। 30 रुपए का टारगेट लीजिए, बने रहिए बाजार में। खरीदारी जिसको करनी है कर सकता है, पर ध्यान में रखें कि 1 से 2 हफ्ता लग सकता है यहाँ पर रैली को वापस कंटिन्यू करने में, ठीक है। इसी के वीडियो खत्म करूंगा मैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।